तो ये है 1.5 लाख का प्रीमियम 4K Pro UHD Epson EHTW70100 प्रोजेक्टर और ये है 30,000 की प्राइसिंग पे आने वाला MyFit Spark का Cinemagic 101 फुल HD नेटिव प्रोजेक्टर। और थंबनेल पर क्लिक करने के बाद आपके मन में भी वही चल रहा होगा जो मेरे मन में चल रहा था कि कहां तो 1.5 लाख की प्राइसिंग पे आने वाला Epson का प्रीमियम 4K Pro UHD प्रोजेक्टर और कहां सिर्फ 30,000 के प्राइस सेगमेंट के अंडर आने वाला MyFit Spark का प्रोजेक्टर। और ऑनेस्टली टेस्ट करने के बाद मैं खुद शॉक हो गया था, इवन आप भी हो जाओगे वीडियो के एंड तक कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो डेस्क पे ज्यादा क्लटर्ड हो गया, एक बार ये बॉक्स हटा देता हूं। तो आज की वीडियो में हम रियल लाइफ कंपैरिजन करने वाले हैं जिसमें ना तो कोई स्पेक्स वॉर होगी ना ही कोई बायस्ड वर्डिक्ट, सिर्फ एक चीज होगी दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। एंड वीडियो के एंड तक आपको भी क्लियर आंसर मिल जाएगा कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट ना तो प्राइसिंग पे डिपेंड करता है और ना ही स्पेसिफिक ब्रांड पर। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको मैं सो कॉल्ड स्पेक्स बता देता हूं जिसको देख के ही आप एक प्रोजेक्टर परचेज करने का डिसीजन बनाते हो। एंड ये स्पेक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आप वीडियो में आगे गलत प्रूव हो जाओ, इवन मैं भी हुआ हूं कि हर प्रोजेक्टर की परफॉर्मेंस उसकी स्पेक्स पर डिपेंड नहीं करती। तो स्टार्टिंग विद MyFit Spark Cinemagic 101 जिसमें आपको 900 NC ल्यूमेंस की ब्राइटनेस के साथ 30,000 R की लैंप लाइफ मिल रही है। बिल्ट इन एंड्रॉइड के साथ आपको बिल्ट इन बिजनेस सॉफ्टवेयर मिल जा रहे हैं, फुल HD नेटिव रिजोल्यूशन है और अंडर 30,000 की प्राइसिंग होने के बाद भी फुल्ली ऑटोमेटिक कीस्टोन प्लस फोकस के साथ आता है और यहाँ पे 100% ऑप्टिकल सील्ड इंजन है। ओवरऑल कुछ इस डिजाइन में ये आता है, फ्रंट पे हल्का सा ग्लॉस मटेरियल, बाकी पूरा मैट फिनिश के साथ और बिल्ड पूरी स्टडी एंड प्रीमियम। इसके बाद Epson EHTW70100 पे आए तो ये आता है नेटिव 4K Pro UHD रिजोल्यूशन के साथ, 3 LCD टैग, 3000 लूमेंस की ब्राइटनेस, ध्यान से सुनना 3000 और ये है 900। बाकी Epson आपको देता है 5000 R की लैंप लाइफ एंड द रीजन इज कि इसमें कन्वेंशनल लैंप है एंड बजट प्रोजेक्टर्स लाइक दिस इनमें LED लैंप मिलता है जिसकी जो मिनिमम लाइफ है वो 30,000 R तो रहती है। तो यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस, इसका नेटिव रिजोल्यूशन सुनने के बाद, इवन इसका बल्की बॉडी, व्हाइट प्रीमियम, ग्लॉस फिनिश और इतने सारे बटन्स एंड जियांट लुक देख के ये ऑन पेपर क्लियर विनर है। बट रियल परफॉर्मेंस में अभी आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने दोनों प्रोजेक्टर्स को एक स्प्लिटर की हेल्प से फायर टीवी स्टिक की इनपुट दी एंड दोनों ही प्रोजेक्टर्स पे जो कलर या इमेज प्रोफाइल थी वो स्टैंडर्ड सेलेक्ट की। Epson में स्टैंडर्ड प्रोफाइल नेचुरल के नाम से है और MyFit Spark में स्टैंडर्ड के नाम से। और पूरा का पूरा कंपैरिजन हमने स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स पे ही किया है क्योंकि ये प्रोफाइल कोई भी ब्रांड सबसे ज्यादा ट्यून करके बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं ब्राइटनेस टेस्ट से जिसमें 900 NC वर्सेस 3000 NC, मतलब नंबर्स काफी अलग है। बट जब मैंने इन दोनों को 75 इंच की स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया फ्रॉम सेम डिस्टेंस, मुझे जो डिफरेंस है वो इतना ड्रास्टिक फील ही नहीं हुआ। मतलब चाहे वो बहुत ज्यादा ब्राइट कंटेंट हो, बहुत ज्यादा कलरफुल कंटेंट हो, आपको दोनों प्रोजेक्टर बहुत सिमिलर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देते हैं। एंड MyFit Spark सरप्राइजिंगली बहुत क्लोज परफॉर्म कर रहा था Epson की 3000 NC लूमेंस वाले प्रोजेक्टर के। एंड टेस्टिंग के टाइम पे आई वाज लाइक ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब 900 और 3000 2100 NC लूमेंस का डिफरेंस, बट फिर भी दोनों की परफॉर्मेंस सेम। और मुझे पता है आप कहोगे कि भाई तूने प्रोफाइल छेड़ी होगी, बट यू कैन सी मैंने हर वीडियो हर शॉट में बार बार जो इमेज प्रोफाइल है वो दिखाई है एंड दोनों ही प्रोजेक्टर स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे काम कर रहे थे। मतलब है ना शॉकिंग कि अंडर 30,000 वाला प्रोजेक्टर 1.5 लाख के प्रोजेक्टर को कम्पीट कर रहा है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पे है दैट इज ब्लैक्स एंड कंट्रास्ट, तो Epson आता है 1,00,000:1 के हाई कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ, वहीं MyFit Spark का Cinemagic 101 आता है हाई कंट्रास्ट रेशो के साथ। मतलब MyFit Spark ने यहाँ पे कोई भी नंबर्स क्लेम नहीं किए हैं, बस हाई कंट्रास्ट रेशो है। एंड अगेन ये क्या देख रहा हूं मैं, मतलब स्टैंडर्ड प्रोफाइल दोनों प्रोजेक्टर्स पे और जो ब्लैक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर आपको MyFit Spark पे दिख रहे हैं। और सिर्फ ब्लैक्स कहने के लिए नहीं, डीपर भी है और नेचुरल भी। वहीं Epson पे जो ब्लैक्स हैं वो थोड़ा ब्लूइश दिखता है। एंड एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस की कि Epson के साथ अगर ओवरऑल डार्क मूवी या डार्क फ्रेम आप देख रहे हो तो उसमें ब्लूइश लाइट दिखती है। बट ऑन दी अदर साइड MyFit Spark डार्क सीन्स में ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है और जो व्हाइट लाइट है बहुत अच्छे से ब्लॉक कर लेता है। एंड यहाँ पे आपने काफी सारे सैंपल्स देखे होंगे कि जो एक एक्चुअल सिनेमैटिक वाइब है वो MyFit Spark पे ज्यादा बेटर आ रही है। तो बात है नेक्स्ट पॉइंट पे दैट इज कलर्स एंड HDR। तो MyFit Spark में आपको मैजिकली एडवांस कलर इंजन मिलता है जो कि सोनी इंस्पायर्ड कलर्स की ट्यूनिंग पर बेस्ड है। दैट मींस जो आपको सोनी के प्रोजेक्टर्स में कलर्स देखने को मिल रहे हैं वो क्लोज टू आपको MyFit Spark में देखने को मिलेंगे, ऐसी ट्यूनिंग इसकी की गई है। और वहीं ऑन दी अदर साइड Epson आता है ट्रिपल LCD टैग पे, दैट मींस रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ट्रिपल LCD से सिंगल इमेज फॉर्मेशन होगी। एंड मैंने यहाँ पे काफी सारा ब्राइट कंटेंट प्ले किया जिसमें मूवीज के ट्रेलर, गाने और कुछ
4K UHD वीडियोस, तो जो ब्राइट कंटेंट था उस पे जो कलर फॉर्मेशन है दोनों प्रोजेक्टर्स की बहुत सिमिलर दिखती है। बट एक डिफरेंस जो मैं बार बार देख रहा था कि किसी भी कलर में अगर हल्की सी भी डार्क शेड आ रही है वो फिट्सपार्क तो बहुत उभार के दिखा रहा है, वहीं जो एप्सन है उसमें वो शेड विजिबल ही नहीं होते। और अगर आप HDR कंटेंट प्ले करते हो तो माई फिट्सपार्क एप्सन को क्लियरली बीट कर देता है। एंड इन क्लिप्स में आप बहुत क्लियरली देख पा रहे होगे कि बेटर हाइलाइट्स, बेटर डिटेल, बेटर डेप्थ और पंची कलर्स बट कंट्रोल्ड माई फिट्सपार्क पे दिखाई दे रहे हैं। एंड जो इमेज है वो भी ज्यादा लाइवली माई फिट्सपार्क पे फील होती है, वहीं एप्सन काफी इंफीरियर रह जाता है। एंड मैं बार बार यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स है उनको ओपन कर करके थक गया कि इतना महंगा प्रोजेक्टर जिसके गूगल पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे रिव्यूज इतने तगड़े हैं, सही में यार जो माई फिट्सपार्क ने सोनी इंस्पायर्ड कलर वाला गेम खेला है वो दिखता है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आए दैट इज शार्पनेस एंड रियल व्यूइंग, तो मैंने दोनों ही स्क्रीन की जो फॉर्मेशन की है वो 75 इंच की है। दोनों प्रोजेक्टर सेम डिस्टेंस पे हैं। एक तरफ नेटिव 1080 पे प्रोजेक्टर है और एक तरफ है 4K Pro UHD। एंड यहाँ पे मैंने मल्टीपल शॉट्स लिए हैं। दोनों ही प्रोजेक्टर्स पे जो शार्पनेस है वो ऑलमोस्ट सेम फील होती है। और यार मैं इस चीज को ज्यादा फील करने के लिए स्क्रीन के बिल्कुल क्लोज चला गया, तब भी मुझे दोनों प्रोजेक्टर्स की स्क्रीन पे जो पिक्सल्स है वो विजिबल नहीं हुए। एंड यहाँ पे एक चीज तो आप नोट कर लो कि एप्सन का प्रोजेक्टर अगर आपके किसी फ्रेंड, रिलेटिव या कहीं डेमो में भी आप देखते हो और इसको माई फिट्सपार्क के साथ कंपेयर करोगे तो रियल वर्ल्ड व्यूइंग में जो डिफरेंसेस हैं वो पिक्सल्स के मामले में तो बिल्कुल जीरो है। बट हाँ, एक चीज जो यहाँ पे मैटर करेगी दैट इज स्क्रीन साइज। माई फिट्सपार्क 1080p नेटिव रिजोल्यूशन के साथ मैक्सिमम 120 इंचेस तक का स्क्रीन देता है फ्रॉम 10 फीट, इससे ज्यादा ये नहीं जा सकता। वहीं जो एप्सन का प्रोजेक्टर है ये 4K Pro UHD के साथ अप टू 500 इंचेस तक का स्क्रीन बनाता है। तो 120 इंचेस तक मैंने इनको ट्राई किया, दोनों प्रोजेक्टर बिल्कुल सिमिलर परफॉर्म करते हैं। एंड टिपिकल होम यूजेज सेटअप में 120 इंचेस का स्क्रीन ही प्रेफरेबल रहता है और मार्केट में अगर आप स्क्रीन भी परचेज करने जाओगे तो 120 इंचेस के ही मिलते हैं। वहीं अगर लार्ज सेटअप या प्रोफेशनल यूज के लिए जा रहे हो तो स्क्रीन साइज के मामले में एप्सन बेटर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फॉर गेमर्स दैट इज गेमिंग टेस्ट। तो दोनों प्रोजेक्टर्स पे मैंने PS5 कनेक्ट कर लिया है। स्प्लिटर हम यूज कर रहे हैं रेगुलरली, जिससे जो डिफरेंसेस है वो रियल टाइम में हम देख पाए। तो दोनों ही प्रोजेक्टर्स में कोई भी लेटेंसी या लैग नहीं आता, रियल टाइम में आपको एक्शंस दिखते हैं। बट बेटर ब्लैक और विजिबिलिटी की वजह से माई फिट्सपार्क डार्कर सीन्स में एक एज ले जाता है। इसमें छोटी छोटी डिटेल्स लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट पे टेक्सचर माई फिट्सपार्क पे ज्यादा बेटर दिखाई देता है। अब अगर साउंड एंड कनेक्टिविटी पे आए तो दोनों ही प्रोजेक्टर्स में जो कॉमन है इनबिल्ट स्पीकर, 3.5mm जैक, HDMI, ARC, ब्लूटूथ। जो कॉमन नहीं है एप्सन आता है 20 वोट के रियर फायरिंग स्पीकर्स के साथ और इसका ऑडियो ज्यादा लाउड लगता है। वहीं माई फिट्सपार्क का ऑडियो ज्यादा शार्प है बट 10 वोट का है, फ्रंट फायरिंग स्पीकर है। बट हाँ, माई फिट्सपार्क के साउंड सेटिंग्स में आपको सराउंड साउंड मोड एक ऑप्शन मिलता है और इसको ऑन करने के बाद आपको एक लाइव स्टेज फील होगा। अब अगर सबसे जरूरी एस्पेक्ट की बात करें दैट इज फीचर्स, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस। तो एप्सन एक लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर है जिसको हर 3 घंटे के बाद आपको रेस्ट देना पड़ेगा, जिससे ये ओवरहीट ना हो, लॉन्ग टर्म में डैमेज भी ना हो। और मैं रेडिट चेक कर रहा था, इवन मेरे प्रोजेक्टर में अभी भी कोई डस्ट स्पॉट या कोई डस्ट नहीं आई, लेकिन काफी लोगों ने रेडिट पे मेंशन किया है कि मेरे प्रोजेक्टर में डस्ट के स्पॉट्स आ रहे हैं, कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट्स या छोटे छोटे ग्रेन्स है। क्योंकि इनकी वेबसाइट पे भी मैं चेक कर रहा था कि कहीं भी फुल्ली ऑप्टिकल सील्ड इंजन मेंशन नहीं है। वहीं ऑन दी अदर साइड माई फिट्सपार्क आता है 100% ऑप्टिकल सील्ड इंजन के साथ ही नेक्स्ट जेन ब्रिलियंट कूलिंग सेटअप है। एंड यहाँ पे ब्रांड ने खुली छूट दी हुई है कि आप 8 घंटे यूज करो, 10 घंटे यूज करो, कोई भी ओवरहीटिंग इशू नहीं आएंगे। साथ ही कोई डस्ट, कोई ब्लैक स्पॉट्स की टेंशन नहीं, कोई LCD बर्नआउट नहीं। और ऊपर से माई फिट्सपार्क आपको 30,000 आवर की मिनिमम लैंप लाइफ ऑफर कर रहा है, वहीं पे एप्सन सिर्फ 5,000 आवर की लैंप लाइफ देता है। और माई फिट्सपार्क से रिलेटेड एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि ये अपनी जो LCD जो अंदर लगाते हैं वो सोर्स करते हैं टॉप 4 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से। एंड और भी बहुत सारी डिटेलिंग थी जो कि मैंने डिटेल्ड रिव्यू में बताया है, तो इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या फिर एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, वो देख लेना। अब अगर फीचर्स की बात करें तो ये कंप्लीटली मैनुअल प्रोजेक्टर है, इसमें कोई भी इनबिल्ट एंड्रॉइड या लाइनक्स बेस्ड OS नहीं है। माई फिट्सपार्क में आपको इनबिल्ट एंड्रॉइड मिल रहा है, फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, मतलब फोकस कीस्टोन खुद से कर लेता है, बिल्ट इन वाईफाई है, RJ45 पोर्ट है, प्लस USB पोर्ट दोनों ही प्रोजेक्टर पे मिल जाते हैं। सिर्फ अपनी पेन ड्राइव लगानी है और आप अपनी PPT, वर्ड फाइल जो भी है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। वहीं अगर रिमोट्स की बात करें तो दोनों के रिमोट्स में डिफरेंस देखो, एप्सन वाला इसको ऐसे खा जाएगा। जोक्स अपार्ट, माई फिट्सपार्क आता है ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट के साथ, काफी मिनिमल और स्लीक सा रिमोट है और वाइब एकदम प्रीमियम। वहीं जो एप्सन का रिमोट है इसमें सारे के सारे फंक्शंस बाहर ही दे दिए, तो आपको बहुत ज्यादा मेन्यू एक्सप्लोर नहीं करना होगा, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है। बट ये बहुत बड़ा है यार। अब अगर इन दोनों की वारंटी एंड प्राइसिंग पर आए तो दोनों ही 1 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आते हैं। एप्सन में आपको सर्विस
सेंटर वारंटी मिलती है, मतलब कोई भी इशू आ रहा है, आपने लैंप की या प्रोजेक्टर की सर्विस करानी है, आपको सर्विस सेंटर जाना होगा खुद से। वहीं माईफिट स्पार्क आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा है, मतलब कि अगर आपको कोई इशू आता है जस्ट एक कंप्लेन रेज करो, घर से ही माईफिट स्पार्क की टीम आपके प्रोजेक्टर को उठाएगी, सर्विस करेगी, दोबारा से रिटर्न कर देगी, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अब प्राइसिंग वैसे तो मैंने शुरू में बता दी थी, लेकिन मैं बार बार बोल रहा था कि अंडर 30,000 रुपीज की प्राइसिंग। तो पहले एप्सन पे आए, ये अप्रोक्स 1,49,000 का फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, थोड़े बहुत बैंक ऑफर के साथ 145 या 140 का मिल जाएगा। वही जो माईफिट स्पार्क का सिनेमैजिक 101 है, अमेजोन पे 26,999 में अवेलेबल है, और अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो 29,999। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप TT3500 प्रोमो कोड यूज करोगे तो 26,499 की प्राइसिंग पे ये आपको मिल जाएगा। और वैसे तो लॉन्च के बाद से इसका रेगुलर प्राइस रहा है 29,999, लेकिन राइट नाउ जो स्पेशल ऑफर चल रहा है ये वाला सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो देखो, अगर प्राइसिंग को देख के और सारे फीचर्स एंड सारे पॉइंट्स को हम जज करें तो माईफिट स्पार्क सिनेमैजिक 101 एक बहुत तगड़ी डील है। अब ऐसा नहीं कि माईफिट स्पार्क में सारे के सारे प्रोज हैं इन कंपैरिजन टू एप्सन, कुछ कॉन्स भी मैंने यहाँ पे देखे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये भी है। तो इस स्क्रीन पे आप ध्यान से देखो, एप्सन की जो ब्राइटनेस यूनिफॉर्मिटी है फ्रॉम कॉर्नर टू सेंटर बिल्कुल सेम है, वही माईफिट स्पार्क के कॉर्नर पे जो ब्राइटनेस है वो हल्की सी कम दिखाई पड़ती है, बट ये चीज सिर्फ और सिर्फ आप स्टिल फ्रेम में आप महसूस करोगे, मूविंग में नहीं। अब अगर फाइनल वर्डिक्ट दूं तो ब्राइटनेस, HDR, कलर्स, शार्पनेस के मामले में माईफिट स्पार्क ने जो एक्सपेक्टेशन है वो यार तोड़ ही दी। मतलब 30,000 के अंडर ये सिर्फ एक प्रोजेक्टर नहीं, ये एक सीरियस वैल्यू डिस्ट्रप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों प्रोजेक्टर के परचेज लिंक दिए हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग। ओए लग गई।